गोंगलू और दाल मसूर का ये साग जो भी खाएगा ना आपसे लाजमी दोबारा बनवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी बेहतरीन फ्लेवर के साथ। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हजरात, आप जानते हैं कि इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको कुछ नया, कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में बनाते हैं, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह आज की रेसिपी हम बनाएंगे साग, और ये साग आज हम बनाएंगे गोंगलू यानी शलजम और मसूर की दाल से। गांव की बड़ी टिपिकल और रवायती डिश है, घर में जरूर बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। देसी ऑर्गेनिक चीजों से बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसका जायका इस कदर मीठा और लजीज होगा कि आप सब हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले ये साग आपने क्यों नहीं बनाया। तो चलें जनाब, फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी दोस्तों, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मजेदार साग बनाने के लिए 1 लीटर मैंने पानी लिया है और आधा किलो इसमें मैंने शलजम डाले हैं। शलजम बिल्कुल बारीक काट के आपने इस तरह से डालने हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी बताता चलूँ कि शलजम आपने बड़े साइज़ के नहीं लेने, ये साइज़ के आपने शलजम लेने हैं, छोटे साइज़ के। ये अंदर से कच्चे कच्चे होते हैं और जूसी होते हैं, तभी साग अच्छा बनता है। 1 किलो शलजम है, आधा किलो पानी में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे चंद और चीज़ें, जैसा कि सरसों के साग में डालते हैं। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज, कुटा हुआ अदरक और लहसुन। जितना जितना आप घर में रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हैं, ये चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी हैं। और इसके साथ सिर्फ पहले नमक का इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट के हिसाब से अभी के अभी इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा, आगे जाके इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करके ना सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से पानी में हल हो जाएं। तो 5 मिनट पकाने के बाद ना अब इसमें 2 चीज़ें और शामिल करेंगे। 2 चीज़ें कौन सी हैं? दाल मसूर लाल कलर की दाल, 1 किलो शलजम, आध पाव दाल अच्छे से भिगो के रखी हुई है, और 1 गट्ठी धनिए की, 2 साबुत वाली सब्ज़ मिर्चें। इसी हिसाब से रेसिपी बनाएंगे ना तो रेसिपी अच्छी बनेगी। सर्दी के मौसम में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मसाले शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, जितना आप रेसिपीज में इस्तेमाल करती हैं। अगली चीज में जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, कम इस्तेमाल करिएगा क्योंकि सब्ज मिर्च ज्यादा इस्तेमाल की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का खास ख्याल आपने रखना है क्योंकि इसी पानी के अंदर तमाम चीज़ों को हमने पकाना भी है और पानी को अच्छे से हमने खुश्क भी करना है। बड़ी मज़े की टेस्टी रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह ताला मज़ा आने वाला है। ढक्कन लगाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और दोनों तीनों चीज़ों को इतना पकाएंगे तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे हमने इसको पकाया है तकरीबन कह लें कोई 25 से 30 मिनट के दरमियान। आप देख सकते हैं हल्का फुल्का सा इसमें पानी है, बाकी दाल भी गल चुकी है और अच्छे से शलजम भी यहाँ पे मुकम्मल गल चुके हैं। अब साग हमने इसका बनाना है। तो साग बनाने के लिए ये है हमारे पास घोटना, जिससे हम सरसों का साग वगैरह घोटते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको पीस लेना है, बिल्कुल ऐसे बारीक साग वाली इसको शेप दे देनी है। हाई फ्लेम रहेगा, साथ साथ इसको पकाते जाएं और साथ साथ ऐसे घोटते जाएं। अच्छा, अभी तक आपने हमारे चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब क्यों नहीं किया ये बता दें। आज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। इस तरह से आपने अच्छे से इन तमाम चीज़ों को ना पीस लेना है। चंद मिनट लगे हैं, तकरीबन 10 मिनट। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसको घोट लिया है। शलजम और जो दाल का साग होता है ना, वो हल्का सा आपने मोटा सा रखना है, ये खाते वक्त बहुत मज़े का लगेगा। चलिए जनाब, ये अच्छे से हमने इसको घोट लिया है। अब साग और तड़का ना बनाया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तड़का बनाने के लिए देसी घी को अच्छे से गर्म करेंगे। जब खुशबू आने लग जाए तब इसमें डालिएगा थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ इसमें डाल दीजिएगा कटा हुआ लहसुन। लहसुन आप कूट के भी शामिल कर सकते हैं, कटे हुए लहसुन से खूबसूरती भी आती है और टेस्ट भी ज़्यादा आता है। लहसुन के बाद इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। थोड़ा थोड़ा कह रहे, सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, तीखेपन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया।
अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से चटका लेना है। 3 से 4 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें अच्छे से चटक चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तड़का परफेक्ट तैयार है, तो साग में डाल देते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, सारी चीज़ें आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी। बड़ा मज़े का फ्लेवर है इनमें। अच्छे से आपने पैन को साफ़ कर लेना है, इससे खानों में खूबसूरती और रिज़्क भी आता है। मिक्स करने से पहले इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया और डालिएगा, इससे साग का टेस्ट और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा शलजम और दाल मसूर का साग बनके तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए ऐसे हिला लेंगे ताकि देसी घी और इन तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से इनमें आ जाए। साग बनके तैयार हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और आपसे मिलते हैं फाइनल। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप देख सकते हैं गोंगलू और दाल मसूर का साग कितना मज़े का तैयार हुआ है। देसी ऑर्गेनिक रेसिपी है, घर में ज़रूर बनाइएगा, बड़ी मज़े की बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर, किस जगह से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।